हेलो एवरीवन। टेंस के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेट पढ़े थे सारे। उसके बाद उसके एग्जाम्पल पढ़े थे। इतना पढ़ने के बाद हमने एक नोट पॉइंट डाला था और ये जाना था ये जितने भी फॉर्मेट है, जितने भी एग्जाम्पल है, ये सारे ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, मगर ये कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं देने का मतलब है एग्जाम में अगर आप इन एग्जाम्पल का यूज करते हैं तो ये क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है, तो ये गलत क्यों है और अगर ये गलत है तो इनका सही क्या होगा, मतलब सही एग्जाम्पल क्या होंगे, तो उसे जानेंगे जब हम डेफिनेशन जान लेंगे, मीनिंग जान लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो लिखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट वन एक्शन वाज completed before the other action started। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस इसलिए यूज करा जाता है, ये शो करने के लिए यूज करा जाता है कि आपका जो पहला एक्शन है, आपका जो एक एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है पहले। आपका एक एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है, दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। क्या कह रहा है ये बात, तो देखना यहाँ पे। कहने की बात ये है, आपके पास दो एक्शन है, एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2। एक सेंटेंस में आपको दो एक्शन देगा, दो वर्ब देगा। उसमें से एक एक्शन जो होगा आपका पहले होगा, ठीक है, और दूसरा एक्शन होगा वो बाद में होगा। कहने का सेंटेंस का कहने का ये डेफिनेशन का मतलब है, जब आपका पहले वाला एक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, पहले वाला एक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब जाके आपका जब जाके आपका दूसरा वाला एक्शन क्या होगा? स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इस बात को और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। इसको मिटा देते पहले, इस बात को और डिटेल में समझते हैं। देखना, दो एक्शन होंगे तो उसमें से क्या होगा, एक एक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, पहले होगा, और जो पहले एक्शन होगा उसको लिख दे रहे हैं फर्स्ट एक्शन। जो एक्शन पहले हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड एक्शन को शो करने के लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ में हेड का। दो एक्शन होगा तो दूसरा एक एक्शन हो जाएगा, सेकंड एक्शन हो जाएगा, जो होगा आपका न्यू एक्शन। ठीक है, अगर एक एक्शन आपका अब हुआ है, एक एक्शन अब हुआ है, तो ये वाला क्या है, न्यू है। इसके कंपेयर में ये क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। तो यही कह रहा है, पहला वाला एक्शन आपका ओल्ड हो जाएगा, दूसरा वाला एक्शन आपका न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका न्यू वाला एक्शन होगा उसको शो करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई हैड finished my work before the movie started। ठीक है, बिफोर द मूवी स्टार्टेड। इस सेंटेंस में देखना वर्क फिनिश होने का आपका एक काम है और मूवी स्टार्ट होने का आपका क्या है, दूसरा काम है, दूसरा एक्शन है। अब इसकी क्या निकालेंगे, हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द मूवी स्टार्टेड। मूवी स्टार्ट होने से पहले मैंने अपना वर्क क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। यानी मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, ये हो गया आपका पहला एक्शन। उसके बाद मूवी स्टार्ट हुई है। कह रहा है ना इस सेंटेंस में कि मूवी स्टार्ट जब हुई थी, जब मैंने अपना फिनिश कर लिया था वर्क को। आई हैड फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया था जब मूवी स्टार्ट हुई, उससे पहले। तो ये फिनिश होने का काम क्या है, आपका पहला एक्शन है। और पहला एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सेकंड एक्शन को सेकंड एक्शन को शो करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो देखना, हेड आ गया, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड।
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, यानी आपका यहाँ तो सही है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द मूवी स्टार्टेड, मूवी स्टार्टेड होने का काम क्या है आपका? सेकेंड एक्शन है, ठीक है, यानी न्यू एक्शन है। न्यू एक्शन में क्या यूज करना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो क्या सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है? स्टार्ट, स्टार्टेड और स्टार्टेड, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये भी आपका सही है, तो ये आपका सेंटेंस क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा, दे हैड ईटन लंच व्हेन वी रीच्ड, व्हेन वी रीच्ड, इसमें आप देखना वी हैड, दे हैड ईटन लंच, ठीक है, यहाँ पे लंच ईट करने का, लंच खाने का एक काम हो रहा है, ठीक है, पहला एक्शन हो रहा है, और रीच वहां पहुंचने का दूसरा एक्शन हो रहा है। अब हम इसमें से देखेंगे पहला एक्शन कौन सा हुआ है, इसमें से पुराना एक्शन कौन सा है, तो हिंदी मीनिंग निकालेंगे। दे हैड ईटन लंच व्हेन वी रीच्ड, वे अपना लंच खा चुके थे जब हम वहां पहुंचे। हिंदी मीनिंग निकालना, जब हम वहां पहुंचे, व्हेन, जब हम वहां पहुंचे तो वो अपना लंच खा चुके थे, इसका ये मीनिंग आ रहा है। यानी लंच खाने का काम आपका पहला हुआ है, लंच खाने का काम आपका पहला हुआ, और वहां पहुंचने का काम बाद में हुआ। जो पहले काम होता है आपका, जो पहले काम होता है उसको शो करने के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो बाद का काम होता है उसको शो करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं, हेड आ गया, ईट एट ईटन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है, यानी यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरे एक्शन में चेक करते हैं, वी रीच्ड, हम वहां पहुंचे, ठीक है, वी रीच्ड, रीच, रीच्ड और रीच्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी ये सेंटेंस भी आपका सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम में हमारे कैसे आते हैं। इतना समझ में आ गया ना? पहले एक्शन को शो करने के लिए क्या यूज करना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे एक्शन को, जो नया एक्शन होगा आपका, उसको शो करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब एग्जाम में कैसे एरर आते हैं वो देखते हैं। एग्जाम में कैसे एरर आते हैं उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वी क्लीन्ड द रूम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। अब यहाँ पे देखना, वी क्लीन द रूम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ठीक है, गेस्ट के आने से पहले हम अपना कमरा साफ कर चुके थे। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग ये आ रहा है कि गेस्ट के आने से पहले हम अपना कमरा साफ कर चुके थे। एक्शन कौन कौन सा रहा है? कमरा साफ करने का पहला एक्शन हो गया, ठीक है, और गेस्ट के आने का आपका एक दूसरा एक्शन हो गया, दो एक्शन हो गए। अब इसमें से देखना है पुराना एक्शन कौन सा है, यानी पहला एक्शन आपका कौन सा है, हिंदी मीनिंग निकालना। वी क्लीन द रूम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, गेस्ट के आने से पहले, बिफोर, गेस्ट के आने से पहले हम कमरा साफ कर चुके थे, यानी कमरा पहले साफ हुआ है, उसके बाद में गेस्ट अराइव हुए हैं, उसके बाद में गेस्ट आए हैं। और जो पहला एक्शन होता है उसको शो करने के लिए हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो सेकंड वाला होता है उसको शो करने के लिए सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, वी क्लीन्ड द रूम, क्या इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है? नहीं, यानी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें किसका यूज करना है? वी हैड क्लीन्ड, वी हैड क्लीन्ड द रूम, ठीक है, बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, क्या यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है? अराइव, अराइव्ड और अराइव्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये आपका सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ है। यहाँ पे एरर दिया था आपके एग्जामिनर ने कि यहाँ पे क्लीन्ड की जगह हैड क्लीन्ड होगा। आगे समझ में। और सेंटेंस लेते हैं, और सेंटेंस लेते हैं, सी वेंट टू स्लीप, सी वेंट टू स्लीप आफ्टर सी completed her project, after she completed her project। इसमें देखना, सी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई, आफ्टर सी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद। इसका हिंदी पहले देखो, यहाँ पे कितने एक्शन हो रहे हैं? सोने जाने का, वेंट का आपका एक एक्शन हो रहा है, और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का आपका दूसरा एक्शन हो रहा है, दो एक्शन हो रहे हैं। अब हिंदी मीनिंग निकालो, सी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई, आफ्टर सी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद। अब इसमें बताओ पहले एक्शन कौन सा हो रहा है? पहले सोने का एक्शन हो रहा है,
या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का। हिंदी मीनिंग निकालने में पता चला उसने पहले अपना प्रोजेक्ट खत्म करा, उसके बाद वो सोने चली गई। यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का आपका पहला एक्शन, इसमें किसका यूज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और सेकंड एक्शन इसको शो करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो चलिए चेक करते हैं। सी वेंट टू स्लीप, गो वेंट, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है, बिल्कुल सही है। आफ्टर सी कंप्लीटेड, मगर यहाँ पे हमें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज चाहिए, तो इसे काटेंगे, इसको काटेंगे और लिखेंगे सी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस शीट जो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ उसमें इसके लिए एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं इस टॉपिक के, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो उसमें भी हम दमदार प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें हम दो एक्शन की चर्चा करते हैं। जो हमारा पुराना एक्शन होता है उसमें हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं पास्ट वाले। और जो हमारा सेकंड एक्शन होता है, जो बाद वाला एक्शन होता है, जो नया एक्शन होता है, उसमें वर्ब की सिंपल सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। अब हम कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं, अब हम कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं जो हमें हिंट देते हैं, जो हमें हिंट देते हैं कि यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स हो गए आपके, जस्ट, वर्ड हो गया आपका नेवर, वर्ड हो गया हमारा एवर, वर्ड हो गया ऑलरेडी, ठीक है, और हो गया आपका बाय द टाइम हो गया, ठीक है, और हमारे वर्ड हो जाते हैं बिफोर, ठीक है, और आफ्टर। ये क्या है आपकी इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे, जस्ट, नेवर, एवर, ऑलरेडी, बाय द टाइम, बिफोर और आफ्टर। ये वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो आपको एक छोटी सी हिंट देते हैं कि भाई एक बार चेक कर लो, क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का तो यूज नहीं हो रहा, कहीं चेक कर लो, कहीं इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का तो कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, ठीक है, क्या क्या पता आपका एरर इससे मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको क्या देते हैं, हिंट देते हैं। अब कैसे हिंट देते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। सी, जस्ट का ले लेते हैं, सी हैड जस्ट फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई रीच्ड, जब मैं वहां पहुंचा तो उस वह अपना काम, उसने अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी थी, वह अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी थी जब मैं वहां पहुंचा, ठीक है। दूसरा किसके लिए ले लेते हैं, नेवर के लिए एक सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक है। आई हैड नेवर, आई हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, मैंने उस समय से पहले कभी भी इतनी ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी, ठीक है। ये हो गया आपका नेवर के लिए। एक ले लेते हैं एवर का एग्जाम्पल, ठीक है। इससे ना एग्जाम्पल में इसलिए लिख रहा हूं कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। एवर के लिए लिखते हैं, हैड यू एवर ट्राइड, आई हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे एक और वर्ड लगाएंगे हम, बिफोर। अब देगा ये कंप्लीट सेंस, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इतनी सुंदर बिल्डिंग नहीं देखी थी उस समय से पहले, ठीक है। हैड यू एवर ट्राइड सुशी बिफोर, सुशी की स्पेलिंग सही है ना, सुशी एक डिश होता है ना, सुशी आपका एक डिश होता है। हैड यू एवर ट्राइड सुशी बिफोर दैट डे, क्या तुमने कभी ये जो डिश है सुशी वो ट्राइड करी थी उस दिन से पहले, ठीक है। तो एवर वर्ड भी आपका हिंट दे रहा है कि आपका किसका यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ठीक है। एक सेंटेंस ले लेते हैं बाय द टाइम वाले का, लिखते हैं यहाँ पे, क्या ले लें यहाँ पे, बाय द टाइम ट्रेम अराइव्ड
वी हैड लेफ्ट द स्टेशन। ठीक है, जब तक कि बाय द टाइम, जब तक ट्रेन आई उससे पहले हम स्टेशन लेफ्ट कर चुके थे, लीव कर चुके थे। ठीक है, स्टेशन से हम जा चुके थे, जब तक ट्रेन आई हम स्टेशन से जा चुके थे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। किसका? जस्ट का हो गया, नेवर का हो गया, एवर का हो गया, बाय द टाइम का हो गया। एक ऑलरेडी का ले लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी का ले लेते हैं। ही हैड ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से पहले वो लेफ्ट कर चुका था, वो जा चुका था। ठीक है, तो इसमें देखना आप ऑलरेडी वर्ड आपका हिंट दे रहा है। ऑलरेडी वर्ड हिंट दे रहा है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है, हाँ, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, बाय द टाइम जो है आपका हिंट दे रहा है कि भाई यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो सकता है। देखो सेंटेंस में तो हो रहा है यहाँ पे, हाँ, हैड लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है। हैड यू एवर, एवर भी आपका हिंट देता है कि हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो सकता है। तो है क्या यहाँ पे ये यूज हो रहा है? देखो, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्राई, ट्राइड और ट्राइड। ठीक है, आई हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर। उस समय से पहले मैंने कभी भी इतनी ब्यूटीफुल प्लेस नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे नेवर वर्ड आपका हिंट दे रहा है। हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन आ गया, सी सा सीन। जस्ट वर्ड भी आपका हिंट दे रहा है कि चेक करो भाई, कहीं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का तो यूज नहीं हो रहा। तो चलो चेक करते हैं। हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश्ड और फिनिश्ड आ गया। ठीक है, बिफोर और आफ्टर का एग्जांपल तो हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं। ये पढ़ा हमने बिफोर का एग्जांपल, ये पढ़ा हमने आफ्टर का एग्जांपल। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट टेंस आपका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका एक वर्ड है ना जो ऑलरेडी, इसमें आपका वर्ड है जो ऑलरेडी, ये उसमें भी यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, एग्जामिनर पता क्या करेगा? इस वाले सेंटेंस को बनाता हूँ। एग्जामिनर ये करेगा, ही ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, CHED, बिफोर आई रीच्ड। सेंटेंस देखोगे आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा कि भाई ऑलरेडी वर्ड है हमारा हिंट देता है पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का हिंट देता है तो आप इसको करेक्ट कर दो, जबकि क्या है, ये गलत है। ऑलरेडी आ गया, हिंट दे रहा है, तो इसमें क्या यूज होगा? हैड का यूज होगा। आगे समझ में? एग्जामिनर ऐसे देगा, ही ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, आपको उसमें यूज करना है हेड का, और यहीं पे आपको हो जाता है एरर। आगे समझ में? ऐसा आएगा एग्जाम में। इतना पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेडिंग हो जाएगी हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका फॉर्मेट। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेट। फॉर्मेट को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, क्या पता जगह की जरूरत पड़े हमें। सबसे पहले डालेंगे अपना पॉजिटिव वाला पार्ट। सेम है ये क्या है? बिल्कुल सेम है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा। वहां पे हम यूज कर रहे थे हैज हैव प्लस में बीन, यहाँ पे यूज करेंगे हैड प्लस में बीन। बाकी सब कुछ सेम है, फिर भी हम यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में आ जाएगा आपका सिंस या फिर फोर, और उसके बाद में आपका टाइम अकॉर्डिंग टू सिंस एंड फोर। नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाना पड़ता है बस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस। नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब कंपाउंड, ये क्या है हमारा वर्ब कंपाउंड, इससे पहले क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद सेम उतार देंगे। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस में टाइम।
उसके बाद लिखते हैं हम यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट। यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट लिखने के लिए हेड को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। दो भैया बाहर निकाल दिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, नोट को नहीं लगाएंगे, नोट को नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव वाला बनाना है। नोट को हटा देंगे, सेम उतार देंगे। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फॉर, और उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहां आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए बहुत आसान, बस नोट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंपाउंड से पहले लगा देंगे नोट। क्यों लगा देंगे, क्योंकि हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यस नो का नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा देंगे। वर्ब कंपाउंड हमारे बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फिर फॉर प्लस में आपका टाइम आ जाएगा। अब देखना आता है हमारा WH वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट। WH वर्ड का पॉजिटिव पार्ट बनाने के लिए बहुत आसान, WH वर्ड लिखो, उसके बाद में यस नो का जो है ना आपका, ये यस नो का पूरा सेम उतार दो, यस नो पॉजिटिव का सेम पार्ट उतार दो। ठीक है, अब लिखते हैं हम WH वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट। WH वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए WH वर्ड के साथ में क्या लगा दो, यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट। यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, बहुत आसान है। फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है आपका। डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ इतना आया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे हैव्स या फिर हैव आता था, और यहाँ पर क्या आया है, हैड आया है। ठीक है, इतना डिफरेंस है। अब पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, he had been working he had been working since morning। वह सवेरे से अपना काम कर रहा था, वह सवेरे से काम कर रहा था। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए he had नोट लगा देंगे वर्ब कंपाउंड से पहले, been working since morning। ठीक है, वह सवेरे से अपना काम नहीं कर रहा था। तीसरा नेगेटिव यस नो का बनाने के लिए पॉजिटिव बनाएंगे यस नो का, हेड ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखेंगे ही, फिर हमारा नोट को हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, फिर लगा देंगे बीन, उसके बाद में वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चौथा हैड ही नॉट बीन वर्किंग, had he not been working since morning। यहां क्वेश्चन मार्क, यहां क्वेश्चन मार्क। पांचवा WH को बनाने के लिए कोई सा भी WH वर्ड ले लेंगे और यस नो का पॉजिटिव वाला सेम उतार देंगे। Why had he been working since morning। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। छठा इसका नेगेटिव बनाने के लिए लिखेंगे वाई हैड ही, वर्ब कंपाउंड से पहले नॉट, बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ज्यादा कुछ समझाने वाला इसमें है नहीं, बस हैव की जगह हेड आ गया, बाकी आपका सब कुछ सेम है। और आपने ये पता, ये 8वीं बार आप फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं। 8वीं बार आपका जबरदस्त रिवीजन आपको बढ़िया से आ गया होगा, फॉर्मेट कैसे बनाए जाते हैं आगे समझ में। तो ये हो जाते हैं आपके सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के।
यहां पर नोट पॉइंट डाल के सिंस और फॉर के बारे में लिख लेंगे, नोट पॉइंट डाल के लिख लेंगे सिंस या फिर फॉर आपका यूज होगा सेम एज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में सिंस का यूज होता था पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए, और फॉर का यूज होता था पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए। यहां पर भी सेम वैसा ही होगा, सिंस यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए, और फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए। बिल्कुल प्रेजेंट जैसा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म, यहाँ पे होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म। यहाँ पे इसके पढ़ लिए एग्जाम्पल। अब हमें स्टार्ट करना है फ्यूचर टेंस, नहीं फ्यूचर टेंस नहीं स्टार्ट करेंगे, अब पढ़ेंगे सिंस और फॉर का यूज। सिंस और फॉर का यूज पास्ट टेंस में, तो लिखना यूज ऑफ सिंस, सिंस नहीं पढ़ेंगे पहले फॉर पढ़ते हैं, यूज ऑफ फॉर इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर सिंस और फॉर का यूज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर का, फॉर के में पढ़ेंगे इंडेफिनेट के लिए। इंडेफिनेट टेंस में हम फोर प्लस ड्यूरेशन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए सोया था। ठीक है, मैं 2 घंटे के लिए सोया था, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। दूसरा और एग्जाम्पल ले ले क्या, नहीं जरूरत नहीं है, सिंपल है। कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस में हम फोर प्लस ड्यूरेशन का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, देखो एग्जाम्पल, आई वाज स्लीपिंग फॉर, आई वॉज स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों है सर, ये सही तो लग रहा है, मैं 2 घंटे के लिए सो रहा था, है ना। देखो आम बोलचाल में आपका ये सही लग रहा है कि मैं 2 घंटे के लिए सो रहा था, मगर ग्रामर की लैंग्वेज में, ग्रामर की लैंग्वेज में इस क्वेश्चन से ना एरर आता है आपका इस सेंटेंस में। एग्जामिनर आपको ये सेंटेंस दे देगा और वो पता है आपसे क्या उम्मीद करेगा कि आप इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करो इस सेंटेंस को पढ़ के। ये जो वर्ड है ना आपका फोर प्लस टाइम, फोर प्लस टाइम का यूज देखते ही एग्जामिनर आपसे बोलता है कि आप यहाँ पे यूज करो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वो हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। हालांकि ये बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है कि मैं 2 घंटे, भाई कितने घंटे के लिए सो रहा था, भाई मैं 2 घंटे के लिए सो रहा था, तो ये आपके नॉर्मल लैंग्वेज में बिल्कुल सही है। मगर एग्जामिनर क्या बोलता है, अगर मैं आपको सेंटेंस दूं ना, तो आप मुझे ये जो आपका फ्रेज है ना फोर प्लस टाइम, फोर प्लस ड्यूरेशन का, इसे पढ़ने के बाद आप मुझे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना के दो। ठीक है, कंक्लूजन की बात ये है ना, कॉन्टिन्यूस टेंस में फोर प्लस ड्यूरेशन का यूज मत करना। ठीक है, कंक्लूजन ये है, फोर प्लस ड्यूरेशन का यूज कॉन्टिन्यूस टेंस में मत करना। ठीक है, कंक्लूजन आपका ये है, कॉन्टिन्यूस टेंस में फोर प्लस ड्यूरेशन का यूज मत करना पास्ट वाले में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में फोर प्लस ड्यूरेशन का यूज, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फोर प्लस ड्यूरेशन का यूज, फोर प्लस ड्यूरेशन का यूज। अब यहाँ पे कुछ मत करना, कुछ मत करना, इतना लिख लेना, सेम एज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम इस चीज को ना बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो सर क्या हम इस चीज को रिलेट कर करके पढ़ेंगे, प्रेजेंट में अगर ये ऐसा है तो पास्ट में ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल मत पढ़ना, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत पढ़ना। हमें क्या सोल्व करना है, एग्जाम में एरर सोल्व करना है, और मैं बता रहा हूँ आपको एक रत्ती भर के आपको डाउट नहीं आएगा।
आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी एरर को सॉल्व करने में। बस आप इतना लिख लेना सेम इज प्रेजेंट टेंस, और आपको रिलेट करके पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि भाई प्रेजेंट में अगर ये सेंटेंस ऐसा है 4+ ड्यूरेशन वाला तो पास्ट में कैसा हो जाएगा, कुछ रिलेट मत करना या इसको पढ़ना भी मत कहूंगा मैं, तो बस यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको सेम एज प्रेजेंट टेंस, इतना कर लेना। आगे समझ में? और एक बात लिख लेते हैं, स्टार और हैशटैग जो भी मान लो पॉइंट डाल के, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और ये आ जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम एक्शन वर्ब के लिए करते हैं और नॉन एक्शन वर्ब के लिए भी करते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम एक्शन वर्ब के लिए तो करते हैं कि भाई प्लेइंग के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन हम नो के लिए नहीं कर रहे हैं, यानी नॉन एक्शन वर्ब के लिए नहीं कर रहे हैं। ये भी वैसे तो उसमें करवा दिया गया है प्रेजेंट टेंस में, फिर भी एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। ही हैड बीन सीइंग एट दिस बिल्डिंग फॉर 30 मिनट्स। वो 30 घंटे से, वो 30 घंटे नहीं, 30 ही मिनट से उस बिल्डिंग को देखा जा रहा था। ठीक है, 30 मिनट से उस बिल्डिंग को देखे जा रहा था। यहाँ पे आप देखना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है, लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी कि नॉन एक्शन वर्ब में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते। सी जो है आपका एक नॉन एक्शन वर्ब है, एक स्टेटिव वर्ब है, जिसको हमने पीछे पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो अब हम इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए करेंगे ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, इसको हमने किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। सारी बातें हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज में, फोर और सिंस वाले में। ठीक है, ही हैड सीन, यहां पे एट हटा देना, प्रेपोजिशन ये गलत है, दिस बिल्डिंग, ही हैड सीन दिस बिल्डिंग फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, आगे समझ में? पर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम नॉन एक्शन वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अगर कोई नॉन एक्शन वर्ब आता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, जो कि हमारा सेम मीनिंग देता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा। ठीक है, ये बात हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ी स्लाइड्स खत्म हो गई है, स्लाइड्स कर लेते हैं ऐड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोर का यूज खत्म करने के बाद हम पढ़ते हैं यूज ऑफ सिंस इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर सिंस का यूज, पास्ट टेंस के अंदर इस वर्ड सिंस का यूज, तो लिख देना सेम एज प्रेजेंट टेंस। सर रिलेट करके पढ़े क्या कि अगर उसमें ऐसा यूज हुआ तो इसमें ऐसा यूज होगा, कुछ यूज मत कर, मतलब कुछ भी रिलेट मत करना, कोई एग्जांपल मत बनाना, बस इतना लिख के छोड़ देना, आपकी थ्योरी कंप्लीट है यहाँ पे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले इसका फॉर्मेट। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेट। पहला डालेंगे पॉजिटिव, पहला डालेंगे पॉजिटिव, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज फ्यूचर टेंस में भी यूज, हाँ बच्चे होगा। पता किससे चलेगा, पता किससे चलेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब दोनों आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो दोनों आ जाता है तो टेंस बताने का काम कौन करता है, टेंस बताने का काम कौन करता है आपका,
हेल्पिंग वर्ब करता है। और हमने नोट पॉइंट में स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड में हमने ये जाना है विल सेल का यूज फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए यूज होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये विल और सेल की वजह से आया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो विल और सेल की वजह से आया है। ठीक है, इसकी वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है। ठीक है, टेंस बताने का काम कौन करेगा, हमारा विल या सेल, क्योंकि क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब है। पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस मेन वर्ब से पहले लगा देंगे भैया नोट, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट। तो हेल्पिंग वर्ब विल सेल को निकाल देंगे बाहर, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। सब्जेक्ट को लिख देंगे, नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पॉजिटिव का सेंटेंस बना रहे, तो लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। फिर लिखेंगे यस नो का नेगेटिव वाला, बस क्या लगाना है इसमें, नोट लगाना है। नोट कहाँ लगाएंगे, मेन वर्ब से पहले, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे WH वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट, WH वर्ड लिख के WH वर्ड लिख के सेम उतार देना यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट। ठीक है, और WH नेगेटिव के लिए लिखना WH वर्ड प्लस में लिख देना आपका यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इसमें विल और सेल पता है किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, विल यूज होगा या फिर सेल यूज होगा, इसको भी अभी देख लेंगे एग्जांपल में। तो लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही विल डू दिस वर्क, ही विल डू दिस वर्क। इसका बनाएंगे अब नेगेटिव, ही विल नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, तीसरा हेल्पिंग वर्ब को ले आए भैया बाहर, विल ही नॉट को हटा देंगे, डू दिस वर्क। ठीक है, चौथा विल ही नॉट लगा देंगे मेन वर्ब से पहले, डू आपका या मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, डू आपका मेन वर्ब की तरह। जब एग्जाम उसमें सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं विल और डू, दो वर्ब आ जाते हैं, पहला वाला आपका हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला आपका मेन वर्ब। ठीक है, ये यहाँ पे मीनिंग दे रहा है करने का, क्या दे रहा है, वह अपना काम कर लेगा, नहीं इस काम को वह कर लेगा फ्यूचर में। ठीक है, ही विल डू दिस वर्क। आगे बढ़ते हैं, विल ही नॉट डू दिस वर्क। पांचवा WH का बनाने के लिए कोई सा वर्ड ले लेते हैं, WH वर्ड का, हाउ। सर ये WH से स्टार्ट नहीं हो रहा, याद करो बताया था WH से स्टार्ट नहीं होता, मगर ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये भी WH फैमिली का हिस्सा है। हाउ विल ही डू दिस वर्क, हाउ विल ही डू दिस वर्क, लगा दो भैया क्वेश्चन मार्क। छठा हाउ नेगेटिव वाला बनाने के लिए विल ही नॉट डू दिस वर्क। सब कुछ सेम चल रहा है, सब कुछ सेम चल रहा है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया आपके एग्जाम्पल। यूज क्या है, यूज कुछ भी नहीं है, विल सेल दिखे तो ऐसे जितना पढ़ना था ना ये पढ़ चुके हो आप, ये फॉर्मेट बनाना ही मेन काम था इसमें। ठीक है, फॉर्मेट बनाना ही मेन काम था। अब हमारा डाउट ये होना चाहिए विल का यूज कहाँ करेंगे और सेल का यूज कहाँ करेंगे, विल का यूज कहाँ करेंगे और सेल का यूज कहाँ करेंगे। देखो विल का यूज हम करते हैं और सेल का यूज करते हैं। सेल का यूज करते हैं हम ये दो वर्ड आई और वी के साथ, और सेल का यूज कर, और विल का यूज करते हैं हम लोग अदर हटा दो, यहां से अदर लिखो,
अदर प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन के साथ में और नाउन के साथ में। ये तो बहुत आसान है, मगर क्या हो रहा है ना मॉडर्न इंग्लिश में, हमने ये पढ़ा ना कि ऐसे होना चाहिए, आई सेल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। सेल बता रहा है आपका फ्यूचर में इस काम को करूंगा, ठीक है, होना ये चाहिए सही, ये तो सही है। मगर मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है, आई विल डू दिस वर्क, ये भी आपका सही है, इसको आप गलत नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंस बताना ना बताना बेकार तो नहीं था, मतलब नॉलेज के लिए होना चाहिए था। मॉडर्न इंग्लिश में ना आई में हम विल का भी यूज कर रहे हैं और सेल का भी यूज कर रहे हैं, ऐसे ही वी में भी सेल का यूज कर रहे हैं और विल का, दोनों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेल का यूज हम और आई वी में करते हैं और विल का हम किसी में भी कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो दूसरा प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो। आगे समझ में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका यहाँ पे होता है समाप्त। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो मेरे हिसाब से कल के लेक्चर में ये पूरा टेंस का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। तो आज के सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छे समझ में आया, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो एक कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।